कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर। मैं 21 मार्च 21 को, आज से एक सवा साल पहले, एक कार्यक्रम था मथुरा में, वृंदावन में, और हमको जाना पड़ गया उस कार्यक्रम में। और हमको वहाँ पर मंदिर की कमेटी ने हमको बुलाया भी कि आप आइए। सेक्रेटरी साहब मिले भी हमसे बहुत अच्छे से, उनका हम आपको दर्शन कराएंगे, हम आपको दिखाएंगे भी। तो जब मुझे अंदर गया हूँ और मैंने उसका पूरा मंदिर का क्षेत्र देखा, उसका प्रांगण देखा, उसका मैंने पूरे सहन देखा, पूरा घूमा। जब मस्जिद के पीछे गया तो मस्जिद की दीवार पूरी सपाट, काफ़ी ऊंची बनी हुई लाल पत्थरों से, लेकिन खास करके हमको वो दिखाया गया कि साहब देखिए ये मंदिर की दीवार दूर से चली आ रही है। कृष्ण जन्मभूमि पहले बन चुकी होगी और थी, क्योंकि बाबरनामे में भी इसका जिक्र है कहीं, शायद बाबरनामा है या क्या है, ऐसी कोई किताब है, हो सकता मैं यहाँ पे गलत हूँ, कहीं पे जिक्र उसका आता है कि कृष्ण जन्मभूमि थी। और उसके जब ने चारों तरफ दीवार देखी और घूमकर हम जब पहुँचे तो हमको दिखाया गया कि देखिए ये वही दीवार चली आ रही है और ये मस्जिद के पास आ गई है, और मस्जिद के साथ साथ है मस्जिद, उसके ऊपर मस्जिद की दीवार बना दी गई है। अब बताइए, हज़ारों टन पत्थर ऊपर है तो दीवार नीचे से तो लगाई नहीं होगी किसी ने, उस पर पूरा वेट रखा हुआ, यानी कि वो भी पत्थरों की बनी हुई है। तो उस दीवार के ऊपर मस्जिद का मेन जो पीछे सराना जैसे बोलिए, जिधर आप अंदर जो जाते हैं मस्जिद, जहाँ नमाज़ पढ़ते हैं मगरिब तरफ मुँह करके, वो उसी डायरेक्शन में है। जो दीवार है वो ताक होगा अंदर से मस्जिद में, तो अंदर गया नहीं, लेकिन वो दीवार जो पूरी है वो उस वो ऊपर मस्जिद बनी हुई है। तो ऐसा हुआ है औरंगज़ेब के टाइम, ऐसे हुआ है बाबर के टाइम भी, कि इनको बड़ा आसानी से यहाँ पे पत्थरों के बने हुए मजबूत मंदिर बन जाते थे, जहाँ पर लोग चले जाते थे इनके सैनिक और वो अपने नमाज़ें पढ़ते होंगे। हो सकता है कि मुसलमान काफ़ी आए हों उस पीरियड में, तो मुसलमान काफ़ी आए बाहर से, गजनवी, गौरी, कौन कौन सब आते रहे, हमले होते रहे भारत पे। तो इतिहास से इसको तो कोई मुसलमान मुकर ही नहीं सकता भारत का। सोमनाथ का मंदिर लूटते रहे जाते रहे, लूटते रहे जाते रहे, लूटते रहे जाते रहे, सिलसिला जारी रहा। और जो भी इस तरह का डाकू आता था तो मुसलमान ही होता था। तो अब वो कृष्ण जन्मभूमि में भी वही है कि साहब वो मस्जिद के ऊपर बनी हुई। अब ये एक सिलसिला है कि मस्जिद की वो जगह को लीज पे दी गई, कैसे दी गई, क्या गई, वो लंबी कहानी, मुझे उस बात से टेक्निकली मुझे कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन जो मैंने आँख से देखा मैं बता रहा हूँ, ये मुसलमान अगर सुन रहा तो सुन ले और जाए खुद देखा है जा करके। अब ज्ञानव्यापी मस्जिद का आप देखिए कि वो जो मंदिर बनी हुई है, जहाँ पर वो नंदी भी है, उसका मुँहधर है मस्जिद की तरफ है, जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है। मैं तो गया भी हूँ, लोहे की बड़ी बड़ी उसके अंदर लगी हैं, जिससे कि बीच में पार्टीशन कर दिया गया है कि मुसलमान नमाज़ पढ़ने उधर जाता है। तो वहाँ जब आप जाइएगा तो मंदिर है वो। अगर आप मंदिर की जगह पर नमाज मस्जिद बना देते हैं तो आपकी नमाज जायज़ नहीं है। पहली बात तो इस्लाम ये कहता है, शरा ये कहती है, वो शरा जिसको सारे फिरके मानते हैं, झगड़े की जगह भी नहीं होनी चाहिए, किसी इमारत को तोड़ के मस्जिद नहीं होनी चाहिए, किसी इमारत के ऊपर नहीं बनी होनी चाहिए, यह है। और ये बात समझ लें, मेरी बात को सुनने वाले वीडियो देखेंगे, भर भर के गालियाँ देंगे, पाकिस्तान से बैठ के बहुत देते हैं, उनको तो यहाँ के बारे में ज्ञान भी नहीं है। सबसे ज़्यादा जाहिल कौम तो पाकिस्तान की है, और हमारा मुसलमान तो माशाल्लाह कौवा नाक ले गया दौड़े चले आ रहे हैं, नाक छू कर नहीं देखते हैं। अरे देखो तो सही कि तुम्हारे पूर्वजों ने करा किया है। अब यहाँ पे कहिएगा कि सिर्फ मंदिर तोड़े, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बर्बरता उन लोगों ने करी। हिंदुओं का एक शांत प्रिय, आप देखिए इनका इतिहास देखिए। और रही जंगें तो सब जगह, इस्लाम में तो काफ़ी जंगें लड़ी गई, इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर जंगें हैं, जंग बदर है, जंग खैबर है, सब क्या है। तो जंगें तो लड़ी जाती थी उस ज़माने में, वो पॉलिटिकल होती थी, वर्चस्व के लिए होती थी, वो काहे के लिए होती थी। सारे खलीफाओं ने जंग लड़ी है। तो अगर यहाँ भी महाभारत हुआ तो कोई वो नहीं है।
यहाँ भी रावण से युद्ध हुआ, रावण ने लंका में आग लगाई 6,500-7,000 साल पहले। उसके आज भी अवशेष हैं, आज भी वो सेतु बना हुआ है जो श्रीलंका से जोड़ रहा था, जो हनुमान जी की वानर सेना ने बनाया था। उसको साइंटिफिकली प्रूव भी कर दिया गया, नासा के जो सैटेलाइट उन्होंने तक के निकाला है कि वो पत्थर जो है वो वहाँ तक गए हैं। मुसलमान कहता है कि मुसलमान का होता है, कहते हैं मौजूज़ा है। तो ऐसे मौजूज़े होते हैं, और मौजूज़ा सब धर्म में होते हैं, सिर्फ आप ही क्या नहीं होते हैं। क्रिश्चियन नहीं मानता उनका मौजूज़ा होता है, हिंदुओं में तो बहुत हुए हैं। तो आप आए जब, अब मैं यहाँ पर वो आ रहा हूँ, जैसे आज कहीं ओवैसी साहब ने एक बयान दिया है कि भाई ये तो देश जो है द्रविड़ और आदिवासियों का है, और बाकी सब जो है आर्यन है वो सेंट्रल एशिया से हैं। आपने कह लिया ओवैसी साहब, तो आप भी आए हो। तो आर्यन कब आए थे जरा बताइएगा, और मुसलमान कब आया? इस्लाम जब आया होगा उसी बाद ही तो मुसलमान आया है। उससे पहले का इतिहास बताइए, कौन आया? सिकंदर आया था 326 ईसा से पूर्व, और सिंध नदी से वापस चला गया था, लौट गया था, उसके आगे नहीं आया था। उसके बाद कौन आया? सिकंदर लोदी भी आया। आक्रमण हमेशा बाहर से हुए हैं भारत के। भारत के लोग कभी यहां से दूसरी जगह नहीं गए। हम जिसको अखंड भारत कहते हैं, या हिंदू अखंड भारत कहता है, ये कोई भी भारतीय है वो अखंड भारत कहता है, तो हिंदू कुश पर्वत से लेकर के बर्मा तक के हैं। अगर आप देख लीजिएगा, अफगानिस्तान के अंदर भी आपको मूर्ति पूजा के अवशेष मिलेंगे। बुद्धिस्ट मूर्तियां बनी थी बनियान के अंदर, जो तालिबान ने तोड़ दी थी रॉकेट दाग करके, इतनी घृणा। तो इनका इतिहास बहुत पुराना है सनातनियों का। इनकी नदियां पुरानी हैं, नदियों किनारे इनके मंदिर हैं। ये ट्रेडिशन थी उस ज़माने में। मंदिर होने का मतलब होता था वो ऐसी जगह होती जहाँ से ट्रेड होता था, जहाँ से व्यापार होता था, जहाँ से शादी ब्याह तय होते थे, जहाँ मिलना जुलना होता था, अपनी चीज़ें बेचने आते थे लोग, इकट्ठा होते थे। आप देख लीजिए, चाहे बनारस नदी किनारे देख लीजिए, चाहे सरयू किनारे राम जन्मभूमि देख लीजिए, चाहे कृष्ण जन्मभूमि देख लीजिए, पूरा देख लीजिए, सब छोड़ दीजिए, आप इंदस रिवर चले जाइए, आप सिंध नदी किनारे। आप कहते हैं टैक्सला पाकिस्तान में चला गया, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में चला गया, उसका इतिहास देख लीजिए। और उनके जो सामान पाए गए उसको मिला लीजिए, जो ये भारत की जो सनातनी या जो कह लीजिए आप, इनके जो अवशेष मिले वो सेम है। वो घड़े बनाना, वो मूर्तियाँ, सब कुछ वैसी हैं। इस्लाम में तो सब चीज़ें नहीं है। हाँ, इस्लाम 1400 साल पुराना है। इस्लाम से पहले क्रिश्चियनिटी, उससे पहले यहूदी, तौरा उनकी आई, फिर इंजील आई, ज़बूर तो चली गई थी, फिर कुरान। और कुरान लिखा गया काफ़ी वक्त के बाद, क्योंकि कंठस्थ था, हिफ्ज़ था, तो जाहिर है कि उसके बाद ही लिखा गया जनाब रसूल खुदा के बाद। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की इतनी बड़ी आबादी, उनकी इतनी बड़ी आस्था जुड़ी हुई अपने धर्म से, अपने मज़हब से, और हम उनको डिस्टर्ब क्यों करें? अगर हम भाईचारे की बात करते हैं कि भाई साहब भाईचारा, हम अपने हिंदुस्तानी होने की बात करते हैं, तो हमको नर्म दिल से इस बात को सोचना होगा, उनकी आस्था को ठेस ना पहुँचे। अब आप कहिएगा कि भाई साहब मैं किसी के इशारे पे कह रहा हूँ और हिंदू बड़ा एग्रेसिव है। यार एग्रेसिव आप ज़्यादा हो, हिंदू इतना एग्रेसिव नहीं है। अच्छा, वो डिफेंस भी ना करे, ज़रा बताइए। आप पत्थर फेंकने में एक्सपर्ट हो, फ़लस्तीन के अंदर कौन सा हिंदू है आपसे बढ़िया तो पत्थर कोई फेंक ही नहीं पाता है। स्टोन पेल्टिंग होती नहीं होती है। पिछले साल रमज़ान के महीने के अंदर हमास ने क्या रॉकेट दागे थे इजराइल के ऊपर, हज़ारों रॉकेट दाग दिए थे रमज़ान के महीने के अंदर। वो तो इबादत का महीना होता है, शुरू आपने किया था, क्योंकि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए तो मुझे पूरा एपिसोड पता है इजराइल का। भाई सारा घुमा फिरा के
मैं इस्लाम को या उनको नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कि इसके अंदर बहुत सारी तंजीमें हों जो डिस्टर्ब करती हैं, बहुत सारी तंजीमें, ये आईसिस, ये तालिबान, ये मुजाहिदीन, और कितने हैं। तो बात वही है जैसे कि कहा जाता है कि जैसे जो टेररिस्ट है उसका कोई मज़हब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, लेकिन क्या वजह है कि मुसलमान ही को टेररिस्ट निकलता है।